सर आपकी लेटर टू एडिटर पे वीडियो मिल गई, आपकी जो वीडियो है वो इनविटेशन रिप्लाई पे भी मिल गई सर, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन फॉर जॉब पे नहीं मिली। हम ढूंढ ढूंढ के परेशान है, कब आएगी आपकी वीडियो, कब आएगी आपकी वीडियो। राइट, हमें बहुत नीड है। तो भाई अब पैसेंस हुआ ख़त्म, अब आ गई है आपके लिए एप्लीकेशन फॉर जॉब की वीडियो। ठीक है, भले 10th में हो, 12th में हो, कंपटीशन में हो, हर जगह यूजेबल है, एप्लीकेबल है। ठीक है, तो बहुत ही समझेंगे फिक्स लाइनों से 2025 की ट्रेंडिंग लाइन है। ओके, ट्रिक एंड टिप्स की भरमार है, कुछ याद कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो और छाप के आ जाओ, नंबर अपने जेब में ले लो। ठीक है, तो करें स्टार्ट पक्का। भाई हमें पता है कोई भी लेटर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट देखते हैं, फिक्स लाइनें देखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा हार्ड हमें लोड लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलो देखते हैं फॉर्मेट हमारा किसके लिए, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ओके क्लियर है, इसका हम क्या देखने वाले हैं सर, इसका हम फॉर्मेट देखने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया, फॉर्मेट। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हमें एड्रेस दिया होगा। ठीक है, हम एड्रेस लिखेंगे, अपना एड्रेस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइन का गैप देंगे। ओके, फिर हमारा जो डेट होता है डेट लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके डेट लिख दिया सर। अब एक लाइन का फिर गैप देना है। उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट कहता है कि भाई हम किसको लिख रहे हैं। ठीक है, रिसीवर, देन रिसीवर का जो एड्रेस है ना, वो भी लिखना है। ओके क्लियर है, इसके बाद हम लिख रहे होते हैं अपना सब्जेक्ट। यहाँ तक तो सब में कॉमन है, लेटर टू एडिटर में भी कॉमन था। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक हमें आता है। नीचे जो हम डियर सर वगैरह वगैरह लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, डियर सर, चलो ठीक है। अब आगे हमारा आता है बॉडी, हम बॉडी लिख रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा पैराग्राफ जो होता है 3-4 लाइनों का, 5-6 लाइनों का, वो हम लिख रहे होते हैं। अब उसके बाद यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ। उसके बाद जो होता है थैंकिंग यू वगैरह लिखते हैं। ठीक है, थैंकिंग यू, एंड और क्या लिखते हैं हम, यू है ना, और हम लिखते हैं योवर्स फैथफुली, योवर्स फैथफुली। ये अभी मैं आपको है ना शॉर्ट फॉर्मेट बता रहा हूँ। अपनी जो फिक्स लाइन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसको कंप्लीट कराने के बाद। ओके, योवर्स फैथफुली। ठीक है, देन इसके बाद नेम आ जाएगा, क्या नाम से है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर जॉब है, तो जाहिर सी बात है हमें पूरे के पूरे एक पेज में रिज्यूमे भी बनाना होगा। क्या बनाना होगा, रिज्यूमे। ठीक है, उसका बॉक्स में बंद करना होगा रिज्यूमे को। रिज्यूमे में भी क्या क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा रिज्यूमे में हमारा नेम, ठीक है, फादर नेम, ओके, एंड हमारा जो एड्रेस है। ठीक है, हमारे क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशंस, हमारा ईमेल, मोबाइल नंबर, एट्सेट्रा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्या करेंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे, अपनी लैंग्वेज में, अपनी हाँ, हम जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं बस इंग्लिश में दिखता है वैसे समझने वाला है। ठीक है, तो अब चलो अच्छे से समझते हैं हमारी फिक्स लाइनों के साथ। तो भाई आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं फॉर्मेट भी लिखवाऊंगा और इसके साथ साथ फिक्स लाइनें तो लिखेंगे ही सही, और उस क्वेश्चन को इसमें कॉपी पेस्ट भी करेंगे, चिपकाएंगे भी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यू आर रमेश लिविंग इन कोटा एंड परसुइंग MBA। ओके, राइट अ लेटर टू द CEO ऑफ ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सूरत। ठीक है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिविंग योर रिज्यूमे। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई तुम रमेश हो, कहाँ रहते हो, कोटा में रहते हो, क्या कर रहे हो, MBA कर रहे हो। एक लेटर लिखना है किसको, CEO को लिखना है, किसको, ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि सूरत में है। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना है विथ योर रिज्यूमे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पूरा एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, और साइड में एक रिज्यूमे भी क्रिएट करना है। ज़्यादा कोई है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि हमने फॉर्मेट में क्या देखा था, सबसे पहले हमारा एड्रेस लिखना है। ओके, एड्रेस हमारा इसमें क्या दे रखा है, बता सकते हो, क्वेश्चन में देखो हमारा एड्रेस है कोटा में रहते हैं। ओके,
सर डायरेक्ट कोटा तो लिख नहीं सकते, हमें कुछ और एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो हम इमेजिनेशन के बेसिस पे लिख देते हैं। जैसा हम लिख सकते हैं, हमने लेटर टू एडिटर में लिखा था ना, कुछ वैसा लिख देते हैं, 5 6 लिख देते हैं, ठीक है। बसंत विहार, बसंत विहार, ठीक है। और जैसे जयपुर, नहीं जयपुर रोड नहीं, और क्या लिख सकते हैं, कोटा रोड, या हम लिख सकते हैं, है ना, चौड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता, ठीक है। और कोटा, ये एक 3 लाइन में हमें एड्रेस फॉर्म में बना देना है, ठीक है। इसके बाद हमें एक लाइन का गैप देना है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है एड्रेस का, स्टेप नंबर फर्स्ट। ओके, क्लियर है? जहाँ तक क्लियर है, स्टेप नंबर हमें आ गया फर्स्ट। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखना है सर? स्टेप नंबर 2 में हमें लिखना है, क्या लिखना है? डेट लिखना है। डेट हमें क्वेश्चन में देता नहीं है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। जिस दिन हम एग्जाम में लिख रहे होते हैं वही लिख दीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं, आज हमारी डेट क्या है? आज क्या हमारी डेट? आज हमारी डेट है पूरी 2 फेब 2025, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। फिर एक लाइन का गैप दोगे, फिर हम अपने स्टेप 3 में आ जाएंगे, ठीक है। स्टेप 3 बहुत इजी स्टेप है। स्टेप 3 में हमने क्या देखा था? किसको लिख रहे हैं और उसका एड्रेस। तो हम किसको लिख रहे हैं? द सीईओ को। किसको? सीईओ को, ठीक है, द सीईओ को। और अच्छा, सीईओ कहाँ रहता है, ठीक है, उसकी कंपनी का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो हमें क्वेश्चन में मिला है कि भाई जो सीईओ है, ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ओरेकल इंडिया, इंडिया पीवीटी एलटीडी, एलटीडी है ना भाई, लिमिटेड को, हाँ एलटीडी है, ठीक है। और जो सूरत है हम उसको नीचे लिखेंगे, क्योंकि मेन एड्रेस यही है सूरत। तो हमें 3 लाइनों के फॉर्म में एड्रेस को बनाना है। तो स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, कांग्रेचुलेसन। इसके बाद सिंपल सा सब्जेक्ट लिखना है। नीचे जगह है तो मैं लिखता हूँ, देखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? सिंपल सा, हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब किसके लिए है। क्वेश्चन में लिख रखा है ना, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बस वही का वही चिपका दो, ज़्यादा लोड लेना नहीं है। तो अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर की मुझे स्पेलिंग आती नहीं है यार, जो भी होगी लिख लेना, ठीक है, इंजीनियर। ओके, सो ठीक है, इतना सा है, क्लियर, इंजीनियर। सो हमारा सब्जेक्ट भी रेडी हो गया। ओके, क्लियर है? यहाँ पे लिख दूँ, जगह है ना, चलो लिख देते हैं। सब्जेक्ट हमारा था स्टेप नंबर 4। हमने क्या कर लिया सर? हमने अपना स्टेप 4 कंप्लीट कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, 5 पे, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में क्या करना था? बॉडी लिखते हैं ना, 5 6 लाइनों का जब पैराग्राफ होता है, जो वही सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है कि सर उसमें क्या लिखे। लिखे तो लिखे क्या, ये तो चलो फिर भी स्क्रिप्टेड होता है, फॉर्मेट होता है तो लिख देते हैं। इसमें हमें पल्ले ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन को 2 बार भी उतार दे तो भी लाइनें भरती ही नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ नहीं करना। अब मैं आपके लिए ला चुका हूँ फिक्स लाइनें, मज़ा आ जाएगा। चलो करते हैं। तो वो फिक्स लाइनें ये है कि इन, ध्यान से देखना भाई, एक एक सेकंड कीमती है। तुम्हारे लिए मैं इस फिक्स लाइनें लेके आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। इन रेफरेंस, रेफरेंस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। इन रेफरेंस ऑफ द सब्जेक्ट आई वांट टू अप्लाई, देखो यहाँ तक फिक्स है। इसके बाद क्वेश्चन में जो भी दे रखा है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन में क्या है? अपने क्वेश्चन में है कि भाई हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक हमें फुल स्टॉप लगा देना है
ठीक है सर, ये तो फिक्स लाइन है ना, इसमें तो कोई डरने की बात है नहीं है, तो याद कर लोगे। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक लिख दिया, ठीक है। एंड इसके आगे हम लिख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में कोई क्वालिफिकेशन है क्या? हाँ सर बिल्कुल है, हम क्या परसुइंग कर रहे हैं, हम एमबीए परसुइंग कर रहे हैं। ओके, सो माय क्वालिफिकेशन, माय क्वालिफिकेशन इज एमबीए। ओके, क्लियर है, यहाँ तक लिख सकते हो क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सर हम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीए है। सो आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ठीक है, इतनी लाइन लिख सकते हो, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। ओके, इसके आगे क्या लिख सकते हो, इसके आगे हम लिख सकते हैं कि मुझे आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस तो तुम हर चीज़ में 5 साल का ही रखना, क्योंकि 5 साल का होगा जब भी तुम्हें जॉब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे 10-10 साल के पुराने लोग बैठे हुए हैं जिनके पास जॉब नहीं है। ठीक है, सो अभी तक देखो हमने कुछ अपना माथापच्ची नहीं किया, कुछ भी रटी रटाई चीज़ नहीं है। हमने क्या लिखा, हमारी फिक्स लाइन लिखी, इन रेफरेंस ऑफ द सब्जेक्ट आई वांट टू अप्लाई, किसके लिए, वो क्वेश्चन में दे रखा है। और क्या लिखा, माय क्वालिफिकेशन इज, ये भी क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि मैं एमबीए परसुइंग कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक लाइन तो आती है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास है ना, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ और आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। सो जाहिर सी बात है आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ओके, एक दो लाइन में आपको और बता देता हूँ, वो ये होगी कि जैसे हमने लिख लिया आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, इसके बाद हम लिख सकते हैं कि भाई होल्डर माय रिज्यूमे इज इनक्लोज्ड हियर। मतलब उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई मैंने इस एप्लीकेशन के साथ साथ अपना रिज्यूमे भी इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो लगा देंगे। ठीक है, इतनी लाइन लिखने के बाद क्या यहाँ तक तो कर लोगे ना, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्या करा हमने अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमारा डेट था, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 हमारा सब्जेक्ट था, स्टेप नंबर 5 हमारा पैराग्राफ, वो भी कोई हार्ड वार्ड है नहीं। ठीक है, क्लियर है। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा कि एक लाइन और ऐड कर देते हैं। वो लाइन क्या होगी, वो लाइन ये होगी कि अगर आप मुझे चांस देते हो, अगर आप मुझे इस जॉब के लिए चांस देते हो तो आई श्योर मैं अपने डेडिकेशन के साथ काम करूंगा, ईमानदारी के साथ काम करूंगा। बस ये लाइन ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ़, यहाँ पे जगह नहीं है तो चलो छोटा लिख दूँ, जूम करके देख लोगे ना। चलो ठीक है, तो लिखेंगे हम इफ़ आई एम गिवन अ चांस, इफ़ I am given a chance, if I am, यदि मुझे चांस दिया जाता है तो I promise you serve with honestly and dedicationally। ठीक है, यह हमारा स्टेप नंबर 5 कंप्लीट होता है। ज़्यादा लोड नहीं है। क्या लोड नहीं है, लोड ये नहीं है कि इन रेफरेंस ऑफ द सब्जेक्ट, इस संदर्भ में आई वांट टू अप्लाई, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट के लिए। ठीक है, माई क्वालिफिकेशन इज MBA, मैंने MBA मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो MBA है। आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, और साथ में क्या लिखा है हमने, आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, मुझे 5 साल का अनुभव है। ठीक है, और हमने लास्ट में ये बता रखा है कि क्या कहते हैं, मेरा रिज्यूमे भी मैंने होल्ड करके रखा है इस एप्लीकेशन के पीछे। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद हमने लिख रखा है कि अगर मुझे चांस दिया जाता है तो आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को ईमानदारी और डेडिकेशनल के साथ आपको दिखाऊंगा कार्य करके। ठीक है, यह हमने लिखा है। तो स्टेप नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब रुको, यहाँ पे क्या होगा कि सर आपने तो इसमें लिखवा दिया, क्या यह हम सब में लिख सकते हैं? कौन सी लाइनें सब में लिख सकते हो, आ जाओ देखते हैं भाई। यहाँ से लेकर के इन रेफरेंस ऑफ द सब्जेक्ट आई वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, ये
यहाँ तक सब में काम आएगी, क्योंकि यही जो चीज़ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये पोस्ट है जो हर क्वेश्चन में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ऑफ तक तो तुम एक तरीके से छाप लो माइंड में, ताकि एप्लीकेशन फॉर जॉब अगर आता भी है ना तो आराम से लिख सको, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, और माई क्वालिफिकेशन इज, इतना तो लिख लोगे ना, माई क्वालिफिकेशन इज। बाकी MBA हो, BTech हो, BA BCom BSc कुछ भी हो, वो अपन को यहाँ पे एक 3 शब्दों में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आएगा आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ये लाइन भी फिक्स है भाई, फिक्स है, कहीं नहीं जा रहा, ये का यही आपका 3 लाइन हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये हर चीज़ में लिखना है कि मुझे 5 साल का अनुभव है, तभी जॉब मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमें ये बताना है कि भाई मैंने एप्लीकेशन के साथ अपना रिज्यूमे भी होल्ड किया हुआ है, तो होल्डर माई रिज्यूमे इज इनक्लोज्ड हियर, ये लाइन भी फिक्स है। और लास्ट में तो हर जगह आप यही लिखोगे, अगर मुझे चांस दिया जाता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने आप को ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ सर्व करूँगा। तो भाई अब मुझे बताओ, कोई हार्ड लग रहा है क्या? सारी फिक्स लाइनें, बस चेंजेस उसमें करना है कि भाई किस पोस्ट के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, और चेंज इसमें करना है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है, और साथ ही साथ क्या देखना है, और चेंज किस में करना है, और चेंज किस में करना है, बस चेंज ही नहीं करना है, बस चेंज ही नहीं करना है, हो गया, इतना सही था, ठीक है। स्टेप नंबर 5 तक कंप्लीट है, चले आगे, चलो चलते हैं। स्टेप 5 तक क्लियर है। अब देख लेते हैं हमारा स्टेप नंबर 6, जो कि बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। स्टेप नंबर 6 क्या है हमारा स्टेप नंबर 6 है कि थैंकिंग यू। अरे सर ये है क्या, इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको क्या बता रहे हो, फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि फ्लो बन जाएगा, ठीक है। योर्स फैथफुली, नाम क्या था भाई, नाम क्या था हमारे था सर रमेश, ओके, हमारा नाम था रमेश, क्लियर है। स्टेप 6 यहाँ कंप्लीट होता है। स्टेप 7 में हम क्या कर रहे होंगे, स्टेप 7 लास्ट स्टेप है भैया हमारा, इसमें लोड लेने की दिक्कत ही नहीं है। लास्ट स्टेप में हम रिज्यूमे बना रहे होंगे, क्या बना रहे होंगे, रिज्यूमे, बहुत ही इजी तरीके से, ओके, क्लियर है। स्टेप 1 2 3 4 5 6 तक क्लियर है, सारी चीजें कर लोगे ना। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा डाउट रह रहा है, नो प्रॉब्लम, अभी 2-3 क्वेश्चन करके हम और मास्टरी हासिल करेंगे इसमें, ठीक है। तो 6 तक कंप्लीट है। 7th में रिज्यूमे बनाए, चलो बनाते हैं। तो जल्दी से चलो बनाते हैं हम रिज्यूमे में क्या बनाना है पहले हम देख लेते हैं। रिज्यूमे में हमें लिखना है नेम, किसका, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद हमें फादर नेम लिखना है, ठीक है। फादर नेम अगर नहीं दे रखा तो हम अपने हिसाब से लिख देंगे, कौन सा एग्जामिनर चेक करता है, एग्जामिनर क्या चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखने हैं एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, मोबाइल नंबर, MOB, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम क्या और लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन, क्लियर है ना। क्वालिफिकेशन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि भाई उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, एक्सपीरियंस। और उसके साथ हम लिख सकते हैं कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, DOB, ओके, डेट ऑफ बर्थ। और लास्ट हम ऐड ऑन करेंगे ईमेल। कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें फिक्स है। हम फिल करते हैं, क्या नाम था उसका भाई, रमेश, ओके सर रमेश हो गया, ओके। फादर नेम तो था नहीं तो हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हम लिखेंगे, इसमें हम मिस्टर लगा देते हैं यार, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, मिस्टर रमेश। फादर नेम में मिस्टर मोहनलाल लिख देते हैं, मोहनलाल, ठीक है। एड्रेस में क्या हमने क्या लिखा था याद है, 5-6 बसंत विहार, यही लिखा था शायद कुछ मेरे हिसाब से, बसंत विहार। और क्या लिखा था, बसंत विहार, और क्या लिखा था, चौड़ा रास्ता, ठीक है। अच्छा कहाँ, कोटा ना, हाँ सर कोटा, ठीक है कोटा। अच्छा मोबाइल नंबर वगैरह कुछ है नहीं तो हम कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं कि 95678922XX, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो क्वालिफिकेशन में हमने क्या देखा था, क्वालिफिकेशन में हमने देखा था कि सर इसने तो वो कर रखा था ना MBA चाय वाला, अरे भाई चाय वाला नहीं MBA सिर्फ,
ठीक है, MBA। ओके, इसके बाद एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे कितना लिखा था, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, याद तो आ रहा है कि हमने 5 ईयर लिखा था और आपने बोला था कि हाँ हाँ सब में 5 ईयर घुसा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। डेट ऑफ बर्थ हमें दे नहीं रखा है, तो डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे रमेश है और क्या कर रखा है, MBA कर रखा है, 2025 चल रहा है, जाहिर सी बात है 1981 में पहुँचा दो इसको। कैसे लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे कि 02, ओके, 02 फेब 1999 ही लिख देता है, कारगिल वॉर का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईमेल हमें पता नहीं है, XYZ @ बनाने नहीं आता यार मुझे, @gmail.com। ठीक है, क्लियर है? इतना करने के बाद अगर ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो नहीं किया ना, तो अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा सब पानी में गया, कुछ एक नंबर भी नहीं मिलेगा। वो क्या चीज़ है कि भाई इन रिज्यूमो को बनाने के बाद इनविटेशन की तरह डब्बे में पैक करना होता है। ठीक है, पार्सल की तरह पैक कर दो इसको, और इसको किसको भेजना है? जो क्वेश्चन में दे रखा है, CEO ऑफ किसके, ओरेकल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, तो ये हमारा रिज्यूमे तैयार हो चुका है, नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल, बस डेट्स इट। और आपके जो 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर कहीं नहीं जा रहे। क्लियर है? स्टेप 7 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, मुझे भी, है ना। और ये हमारा बस इतना सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर जॉब था। इसमें मास्टरी हासिल करने के लिए हम 1-2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखो, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यू आर मालिनी, मतलब आप मालिनी हो, राइट एन एप्लीकेशन विथ रिज्यूमे एड्रेस टू द क्या लिखा है, मैनेजर पर्सनल ICICI बैंक अजमेर फॉर द पोस्ट ऑफ अ कैशियर। ओके, आप मालिनी हो, एक एप्लीकेशन लिखना है विथ अपने रिज्यूमे और एड्रेस टू द किसको, मैनेजर पर्सनल ICICI बैंक के जो मैनेजर है उनको भेजना है। किस लिए? अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, पैसे गिनने वालों के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चले, हमारे स्टेप याद है, हमें फॉर्मेट भी याद है, चलो करते हैं। हमारा जो क्या क्या था, स्टेप नंबर 1 था, क्या था, भूल तो नहीं गए? ओके, नहीं भूले। एड्रेस लिखना होता है, इसमें एड्रेस दे रखा है, क्वेश्चन में देखो, मुझे नहीं, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में सर एड्रेस नहीं दे रखा, हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना वाला ही एड्रेस चिपका देते हैं, है ना। 5-6 बसंत विहार, ठीक है। और हमने चौड़ा रास्ता लिखा था, चौड़ा रास्ता। ठीक है, राइटिंग समझ जाना यार, क्या करूँ, आदत से मजबूर। कोटा था ना, हाँ सर कोटा लिख देता है। बाकी जो हमारा स्टेप नंबर 2 आता है, इसके अंदर क्या था, स्टेप नंबर 2 में हमारा था डेट, राइट, डेट 2 फरवरी है, 2 फरवरी 2025। ठीक है, ओके, इतना क्लियर होता है। स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा, स्टेप नंबर 3 था, किसको भेज रहे हैं, हमें पता है, बैंक मैनेजर द पर्सन ICICI बैंक। ठीक है, द मैनेजर को भेज रहे हैं, द मैनेजर। भाई एक चीज ध्यान में रखना, 1 मिनट रुको, एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज, एड्रेस का जो ये है ना, फर्स्ट लेटर, चौड़ा रास्ता और इकोटा, ये कैपिटल होने चाहिए। साथ ही साथ अगर जो मंथ है उसका शॉर्टकट में लिख रहे हो तो एक डॉट लगाना कंपलसरी है। और साथ ही साथ ये जो नेम है ना, द मैनेजर करके, और आगे जो हम लिख रहे हैं ICICI बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, इनका भी जो फर्स्ट लेटर हो कैपिटल होना चाहिए। क्लियर है ना, कैपिटल होना चाहिए। इसमें कुछ एड्रेस दे रखा है, एड्रेस नहीं दे रखा है भाई, ध्यान से देखो, अजमेर लिखा हुआ है। ठीक है, अजमेर, तो इसका जो ये है कैपिटल रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। स्टेप 3 भी कंप्लीट है, तो स्टेप 4 में चलते हैं। स्टेप 4 क्या था हमारा, स्टेप 4 था हमारा सब्जेक्ट क्या है, कुछ पता चल रहा है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। सही है, परफेक्ट। स्टेप नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डियर सर,
डियर सर, इसके मैं स्टेप्स काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले वाले में हमने डियर सर लिखा था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, अपन इसमें लिख देते हैं डियर सर लिख दिया। अब हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 5 पे। तो जगह है लिख दे, नहीं अगले पे चलते हैं। हमारा स्टेप नंबर 5 करे, चलो करते हैं। स्टेप नंबर 5 हमारा आएगा, स्टेप नंबर 5 क्या आएगा, क्या आएगा, सैल्यूटेशन तो हमने डियर सर लिख दिया, बॉडी लिखना है, हाँ सर बॉडी लिखना है। हमारी फिक्स लाइन क्या थी, याद आ रही है, इन रेफरेंस ऑफ द सब्जेक्ट, इन रेफरेंस ऑफ द सब्जेक्ट आई वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ किसके पोस्ट पे भाई, आ कैशियर। क्लियर, यहां तक क्लियर। क्या लिखा भाई, वही हमारी फिक्स लाइन की इस संदर्भ में अपने, मैं जो है अप्लाई करना चाहती हूँ किस पे, कैशियर पोस्ट पे, ठीक है। मालिनी लिख रही है ना, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तुम सोचो सर आप मेलो चाहती कैसे बोल रहे हो, ओके, क्योंकि तुम बहुत दिमागदार हो यार, मुझे पता है। कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। क्या हमने क्या लिखा, कैशियर। और क्या लिखना था हमारी, जो क्या बोलते हैं उसको, क्वालिफिकेशन। ओके, सो क्वालिफिकेशन क्या थी हमारी, क्वेश्चन में हमारी क्वालिफिकेशन है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारी क्वालिफिकेशन है, सर क्वेश्चन में तो हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्या करें। अब देखो, अगर ऐसा सीन आता है कि क्वेश्चन में क्वालिफिकेशन नहीं दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से क्रिएट करके लिख दो, कोई नंबर नहीं काटने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वालिफिकेशन लिखना जरूरी है। सो क्या लिख सकते हैं, माई क्वालिफिकेशन इज, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या सुनो, पता चला ये तो कैशियर बनना चाहती है, तुम बीए लिख दो, है ना, बीसीए लिख दो, ऐसा नहीं, उस फील्ड के अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। तो एम कॉम लिख दे, एम कॉम, बी कॉम भी लिख दे क्या, चलो बी कॉम भी लिख देते हैं, ओके क्लियर है। ओके, बी एम के एम कॉम एंड बी कॉम, ठीक है। ओके, माई क्वालिफिकेशन इज एम कॉम एंड बी कॉम, और आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, वही हमारा घिसी पेटा लाइन, ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस। भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अभी तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, अभी तक हमने लिखा है कि भाई मैं एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वो कैशियर है, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है, और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। और आगे क्या लिख सकते हैं, आई एम एन एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक, मैं एलिजिबल हूँ इस पोस्ट के लिए, ओके। इतना लिख दिया ना भाई, इतना लिख दिया ना, आगे लिखे, चलो ठीक है। आगे हम और क्या लिख सकते हैं कि भाई हमने क्या लिखा, मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब हमने इस एप्लीकेशन के साथ हमने रिज्यूमे भी चिपकाया हुआ है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना, तो बताते हैं चलो। होल्डर माई रिज्यूमे इज enclosed here, ठीक है, बता दिया इसको। अब ठीक है, अब इसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन देते हैं ना, कि अगर मुझे चांस मिलता है, तो अगर थोड़ा सा भी चांस मिलता है ना, तो मैं अपनी जो ह्यूमन क्या कहते हैं, होनेस्टी, डेडिकेशनली वर्क सर्व करूँगा, ठीक है। तो इफ आई गिवन अ चांस, ठीक है, इफ आई गिवन अ चांस, क्या लिखा था हमने, इफ आई एम, ओके आई एम आएगा, कोई ना आई एम लगा देते हैं, इफ आई एम गिवन अ चांस, ओके, आई प्रोमिस, मैं क्या प्रॉमिस करता हूं, अगर मुझे चांस दिया जाता है तो मैं क्या प्रॉमिस करता हूं, आई प्रोमिस्ड यू क्या, सर्व विथ ऑनेस्टली एंड
डेडिकेशनली, डेडिकेशनली। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक उसको सेटिस्फेक्शन भी दे दिया। यहाँ तक हमारी लाइन कंप्लीट होती है, कहीं नहीं जाती है, कहीं नहीं जाते हमारे नंबर। ठीक है, हमारे स्टेप नंबर 5 था नहीं है, क्लियर है। स्टेप नंबर 6 याद है सबको, बहुत इजी है। क्या है हमारा स्टेप नंबर 6? स्टेप नंबर 6 हमारा है, वो है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। ठीक है, नाम क्या दे रखा है हमें? नाम दे रखा है हमारे में मालिनी, मालिनी। ठीक है, क्लियर है। स्टेप नंबर 6 तक भी क्लियर है। चले, अब क्या पता, अब पता है क्या करना है। अब सर हमारा जो लास्ट स्टेप होता है ना, स्टेप नंबर 7, उसमें हम रिज्यूमे बना रहे होते हैं, जिससे हमारे जॉब के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चले बनाए रिज्यूमे। चलो रिज्यूमे बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बच्चों को थर्ड वाला क्वेश्चन कराना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन तक आते आते रिज्यूमे बनाते बनाते तक आपने मास्टरी तो हासिल कर ही ली होगी, क्योंकि इतने अच्छे फिक्स लाइनें और फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ, वो भी अपनी ही लैंग्वेज में। ठीक है, तो जरूरत तो पड़ नहीं रही होगी। या कराए नहीं कराए, चलो ठीक है। चलो रिज्यूमे बनाते हैं फटाफट से। हमारा जो स्टेप नंबर 7 है ना, उसको कंप्लीट करते हैं, नहीं तो ये जो महाशय है ये बुरा मान जाएंगे, हमें इतना लेट कर दिया तुमने। ठीक है, तो हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं रिज्यूमे। अच्छा, रिज्यूमे में हम क्या लिखते हैं सर? रिज्यूमे में हम नेम लिखते हैं, फादर नेम लिखते हैं, है ना, फादर नेम लिखते हैं। भाई एक चीज़, मैं यहाँ F शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तुम एग्जाम में फादर पूरी स्पेलिंग लिख के आओगे। ठीक है, फादर नेम, उसके बाद हम एड्रेस लिख रहे हैं, एड्रेस। ओके, इसके बाद हम क्वालिफिकेशन लिखेंगे, क्वालिफिकेशन। या थोड़ा हम एक वे में लिखते हैं। एड्रेस के बाद हम लिख सकते हैं इसका DOB, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, या और उसके बाद हम लिख सकते हैं इसका मोबाइल नंबर क्या है, MOB, मोबाइल नंबर। इसके बाद हम इसका ईमेल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए। 2 और लिखना है, हम लिख सकते हैं क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसका एक्सपीरियंस। ठीक है, हमारे 8 चीज कंप्लीट हो गई। तो हम नाम क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमें नाम दे रखा है मालिनी। मिसेस लगा देते हैं। ठीक है, मिसेस लगा दिया, MRS होता है ना मिसेस का, तो MRS। ठीक है, फादर नेम पूछा है तो कुछ भी लिख सकते हैं। मिस्टर, उसमें हमने क्या लिखा था? मोहनलाल, इसमें भी वही लिख देते हैं, मोहनलाल। ठीक है, एंड एड्रेस हमने क्या लिखा था? जो क्वेश्चन में, जो स्टेप नंबर 1 में एड्रेस लिखा वही का वही लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा था? 5-6 बसंत विहार, बसंत विहार। और क्या लिखा था? चौड़ा रास्ता, और कोटा लिखा था। ठीक है, कोटा भी हो गया। डेट ऑफ बर्थ क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखा, हम लिख देते हैं कुछ भी, 02 Feb 1999 में इनको भी डाल देते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर भी नहीं दे रखा है, तो 890544, है ना। ठीक है, क्लियर है। ईमेल लिख सकते हैं xyz@gmail.com, क्लियर है। और क्वालिफिकेशन जो पैराग्राफ में लिखा था, जो बॉडी में लिखा था कि M.Com, साथ ही साथ B.Com, वही चिपकाना है। एक्सपीरियंस 5 ईयर का, ये तो हमने लिखा ही था, ये तो हर चीज़ में लिखना 5 ईयर्स बस। अब इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बॉक्स में पिकअप करना पड़ता है। ओके, बॉक्स में पिकअप। अब जैसे तुमने ये लिख लिया, एक लाइन यहाँ भी खींच सकते हो, ताकि थोड़ा अच्छा सा, है ना, थोड़ा अच्छा, मतलब बॉक्स में डालने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉक्स में डाल दिया सिंपल, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे इस टाइप से कर दो। रिज्यूमे में भी इसको ऐसा चिपका के लिखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव बना देना है। ठीक है, बस ये हमारा स्टेप नंबर 7 कंप्लीट होता है भाई। एप्लीकेशन फॉर जॉब, कोई लोड नहीं, कोई माथे का दर्द नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस सिंपल से स्टेप 7 में हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। फॉर्मेट, फिक्स लाइनें, सारी चीज़ें हमने देख ली है। रिज्यूमे भी बनाना सीख गए हैं यहाँ तक की। हमारा एप्लीकेशन फॉर जॉब कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र हो जाओ, इसकी प्रैक्टिस कर लो 1 2 3 बार। ठीक है, क्लियर है। बाकी एक चीज़
एक चीज़ रुको, अगर ये नहीं किया ना तो जितना भी मेहनत है सब पानी में। क्या? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है भाई। यार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए करो। 100% मैं आपके लिए दे रहा हूँ ताकि आपके अच्छे नंबर आए, बोर्ड में अच्छे नंबर स्कोर कर सको। तो आप भी, आपका भी फर्ज बनता है ना सपोर्ट करना, ठीक है? क्लियर है? तो डियर शिक्षा को सब्सक्राइब करो, वन सर को फॉलो नहीं, याद रखना, यही बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद।